सो देखिए बच्चा, जो भी यार इस समय पूरे पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में अफवाह फैली है कि इस साल आप लोगों का पेपर नहीं होगा, 12th बेस पर होगा, तो यार ये बिल्कुल बकवास वाली चीज़ें हैं। आप इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए बच्चा। आप इतना मानिए कि आप लोगों का इस साल तो पेपर होगा ही। बात चल रही है यार जेएनएम की, तो बच्चा उसका 12th बेस पर हो सकता है, लेकिन यार जो आपकी पीएनएचडी नर्सिंग वाला है, इसका तो यार बच्चा पक्का एग्ज़ाम होगा। तो बस यही बोलना चाहूँगा यार कि आप लोग इन सब अफवाहों में बिल्कुल मत पड़िए। देखिए यार, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आते जाएगा, वैसे वैसे कई यूट्यूब चैनल उभरते जाएंगे धीरे धीरे, और अपने यूट्यूब चैनल में व्यूज़ लाने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइबर लाने के लिए अनोखी अनोखी प्रकार की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोगों को भयभीत नहीं होना है, गुमराह नहीं होना है, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर मेहनत करते रहना है बच्चा। और उसके लिए B2 स्टडी पॉइंट बिल्कुल लगातार वीडियो अपलोड कर रहा है आपके पढ़ाई से रिलेटेड। इससे पहले वाली वीडियो में यार मैंने 10 तक के पूरे पूरे MCQ करवा दिए थे। अब बारी है आज 11 से लेकर के पूरे 30 तक की, ठीक है। सो चलिए बच्चा, अब हम लोग यार बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, आप लोगों का क्वेश्चन क्या है कि क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं। तो देखिए, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है कि जिसके पृष्ठ पर विभव क्या हो, समान हो, ठीक है। विभव क्या हो बच्चा, समान हो, वो क्या कहलाती है, समविभव पृष्ठ कहलाती है। तो इसमें क्या बोला गया है, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काट सकती हैं। तो देखिए, अगर समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटती हैं बच्चा, तो देखिए, अगर समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटी, तो जो उनका काटन बिंदु होगा, यानी जहाँ पास वो काटेंगी उनकी दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि यार वास्तव में संभव नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी, यानी कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काट सकती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये बहुत ही ईजी है यार, आप लोगों को पता होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूला से किस प्रकार की F=Q1Q2/4πε0r², इससे आप लोग इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए, और बच्चा यार, अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा यार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक। उसमें हम लोगों ने पूरा पूरा तरीका बताया है कि किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, और आप लोगों को टेस्ट कैसे देना है, और आपको टेस्ट कहाँ मिलेंगे। टेस्ट के लिए यार आप लोगों के लिए छोटा सा चार्जेस लिया जा रहा है। कितना चार्जेस है बच्चा, 49 रुपीज़ का, ठीक है। 49 रुपीज़ का आप लोगों से चार्जेस लिया जा रहा है, और ये पूरी पूरी जानकारी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी कि आप लोगों को कितने टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आप लोगों को कहाँ से टेस्ट देना है। आप लोगों को बच्चा ज़रूर टेस्ट देना है, क्योंकि यार देखिए, अगर आप लोग कितना भी पढ़ लेते हैं, जब तक आप लोग टेस्ट नहीं देते बच्चा, तब तक आपकी पढ़ाई पूरी पूरी अधूरी होती है। टेस्ट से बच्चा आप लोगों को ये पता चलता है यार कि वास्तव में आप अभी स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग अभी खड़े कहाँ हैं, कितने पानी में हैं, ये आप लोगों को टेस्ट देने से बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। और देखिए यार, बहुत ही हमने छोटा अमाउंट रखा है, 49 रुपीज़। बच्चा मैं यार आप लोगों को एजुकेशन आप लोगों की पूरी पूरी अफोर्डेबल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग और कहीं जाते हैं यार, तो इतना मान के चलिए कि वो तो कम से कम 1000-2000 का अपना पूरा पूरा टेस्ट ही देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप लोग इसको ज़रूर परचेज़ करिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, ये आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज डुप्लेट, इट्स कैपेसिटेंस बिकम, ठीक है। पूछा गया आपसे, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो धारिता क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चा, आप लोगों का जो धारिता फार्मूला क्या होता है, धारिता क्या होती है, C=ε0 A/d, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग क्या करते हैं, समझिए, अगर आप लोग इधर से दूरी यानी कि d को अगर आप लोग क्या कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, ठीक है, कर दीजिए। अगर आप लोग क्या करेंगे, d को कर देंगे क्या, दोगुना कर देंगे, 2d कर देंगे,
तो आप लोगों का क्या होगा बच्चा, c ऑलरेडी आप लोगों का क्या हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग क्या करेंगे इसको, अगर आप लोग इसको 2d कर देंगे तो ये ऑलरेडी c/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आधी हो जाएगी। धारिता आप लोगों की c/2 हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी। आप लोग देखिए यार, समझिए, अगर आप लोग इसको बढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इसको बढ़ाते हैं, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अगर आप लोग इसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये कम हो जाएगा। और अगर आप लोग इसको घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अब देखिए बच्चा, इधर क्या बोला गया है कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विभव होगा। इसको आप लोगों को इसका आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ कि अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या तो फिर अनंत। तो इसका राइट ऑप्शन बच्चा आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, सबसे पहले देखिए, निरक्षीय रेखा पर दोनों चार्जों से दूरी बराबर होती है। ये इसका एक पॉइंट होता है, इसलिए दोनों के पोटेंशियल इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो जो भी टोटल होगा, भी टोटल आप लोगों को होगा पोटेंशियल, वो होगा भी प्लस और भी माइनस, यानी कि इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन शून्य होगा। आप लोगों को पता होगा कि एक डायग्राम होता है कुछ ऐसे करके। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का डायग्राम होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अब देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल अपॉन कूलाम। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धारिता का इधर आप लोगों से विमी सूत्र पूछा गया है। देखिए यार, सी होता है क्यू अपॉन भी। ठीक है, और जो क्यू होता है वो क्या होता है बच्चा, 80। ठीक है, और आप लोगों को जो भी होता है वो क्या होता है, भी का विमी सूत्र क्या होता है, यानी कि वोल्ट का mL/T-3 और A-1। ठीक है, अब देखिए इधर से क्या होगा कि बस अब आप इसको ऊपर ले जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये ए है। ठीक है, इधर से तो इसका फाइनल आंसर आप लोगों को क्या बन के आ जाएगा बच्चा, तो इसका फाइनल आंसर बन के आ जाएगा M-1 L-2 T4 और A2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन है यार बच्चा, इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। तो मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ, और जहाँ यार मेरे को लगता है आप लोगों को समझाना है वहाँ मैं बिल्कुल आप लोगों को समझाऊँगा। अब देखिए 70 में क्या बोला गया है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र ई होता है। तो बिल्कुल यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। कोई भी चालक है, ठीक है, उसके भीतर जो आप लोगों का विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा सर, शून्य होगा। क्या होगा बच्चा, शून्य होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, शून्य। चलिए अब इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइलेक्ट्रिक, इनमें से कौन सा परावैद्युतांक है। तो देखिए परावैद्युतांक क्या होता है, जो विद्युत का चालन करे। ठीक है, और ऊष्मा का भी चालन करे। तो तांबा विद्युत का चालक है, लोहा है, सोना है, लेकिन अभ्रावक नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अब 19 देखिए यार, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोलिस, एक विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश होता है। कितना आवेश होता है, तो वो होता है बच्चा 2Q। ठीक है, कितना होता है, 2Q आवेश होता है द्विध्रुव पर। ठीक है, कौन कौन से, +Q का होता है और -Q का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि यदि हवा को के परावैद्युतांक वाले माध्यम से बदल दिया जाए तो आवेशों के बीच बल क्या होगा, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो देखिए इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा, के गुना घटेगा। ठीक है, के गुना घटेगा, इंक्रीज के टाइम। ठीक है, चलिए
देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक संधारित्र है। संधारित्र में अगर पहले क्या था कि इधर आप लोगों की वायु भरी हुई थी, ठीक है, एयर थी इधर इसके अंदर, ठीक है, के इक्वल्स टू 1 मान लीजिए। अब क्या होता है कि अगर के परावैद्युतांक का आप लोग इधर लगा देते हैं के, तो आप लोगों का जो आवेशों के बीच जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, के गुना घट जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है 21 में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज, पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित किया जाता है। किससे परिभाषित किया जाता है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है बच्चा Q अपॉन ए, ठीक है, यानी कि आवेश अपॉन क्षेत्रफल। राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए यार अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 एट डिस्टेंस R इज, तो R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये आप लोगों से बोला गया है। तो वो होगी यार, क्या होगी, वो होगी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, यानी कि राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या बोला है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज, आर त्रिज्या वाले गोली चालक की धारिता क्या होगी। तो इसका बच्चा आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए आर इस प्रकार से है, ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। अब आप लोगों से इसकी क्या पूछा गई है, धारिता पूछी गई है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा 4πε/r। तो बच्चा ये चीज़ें जो हैं या ये पूरी याद करने वाली हैं, तो आप लोगों को यार फॉर्मूला तो बेसिक तरीके से याद करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यार फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट फार्मूला से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो ये हमेशा होती है बच्चा ऋण से धन की ओर, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। यह आप लोगों का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, तो जो इसकी दिशा होगी वो क्या होगी, माइनस से प्लस की होगी, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि 1 डे ग्राफ जनरेटर का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यार वैसे तो कहा जाए तो ये वाला क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये आपके NCERT बुक से ही हटा दिया गया है। बाकी अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चा अगर आप लोगों को इसी PDF चाहिए यार, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ आप लोग जाकर ज्वाइन करिए, आप लोगों को पूरी PDF मिल जाएगी। अब बोला है कि 1 फैराड किसके बराबर होता है, ये आप लोगों से बोला है। तो 1 फैराड होता है बच्चा, देखिए C मतलब कि कैपेसिटर का सही मात्रक क्या होता है, धारितक होता है फैराड, धारितक क्या होता है Q/V। तो Q क्या होता है आप लोगों का चार्ज का सही मात्रक क्या होता है बच्चा, होता है कूलम्ब, ठीक है। और जो आप लोगों का क्या हो जाएगा V, तो ये तो वोल्ट ही है, तो ये V ही आ जाएगा, यानी कि कूलम्ब/वोल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या समान रहता है, ये आप लोगों से बोला गया है। तो उसमें समान रहता है विभवांतर, क्या रहता है, समांतर विभवांतर, आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए इधर क्या बोला गया है कि रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, यानी कि ध्रुवण P और विद्युत क्षेत्र E के संबंध क्या हैं। तो वो संबंध होता है यार आप लोगों का, कौन सा संबंध होता है, वो होता है आप लोगों का C नंबर, ठीक है। C आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 29 में क्या बोला गया है कि मिनिमम चार्ज पॉसिबल ऑन अ बॉडी इज, किसी पिंड पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। तो ये तो बहुत ही यार 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है, ये आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए
30 नंबर में क्या बोला गया है 30 में कि एन आइडियल कैपेसिटर ब्लॉक, एक आदर्श संधारित्र किसे रोकता है, तो वो रोकता है बच्चा दृष्ट धारा को, यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट को रोकता है। सो यार आज बच्चा हम लोगों ने पूरे अपने 30 क्वेश्चन को देख लिया। और बच्चा अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैंने बता ही दिया है, और आप लोगों को कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर देना है लाइक। अब चलिए बच्चा मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।